हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आपको हमारे इस चैनल से रिलेटेड PDF मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और अगर आपको डेली क्विज और प्रैक्टिस करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और दोनों को आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए इस क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का क्रैश कोर्स 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन का पार्ट 13 करवाने वाले हैं। और अगर आपने इसका पार्ट 12 तक के वीडियो को अटेंड नहीं किया, आपने इसके पार्ट 12 तक के वीडियो को नहीं देखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक सोशल साइंस क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर इसके पार्ट 12 तक के वीडियो को भी जरूर देख लें। क्योंकि अगर आप इसके सिर्फ 20 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 101% सोशल साइंस के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो चलिए देर ना करते हुए इसके पार्ट 13 में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपको इन क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इनका आंसर टाइप करते हुए चलिए, और अगर आपके लिए यह क्वेश्चन नए हैं तो सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा, मुझ पर बिलीव करके इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए और याद करते हुए चलिएगा। तो क्वेश्चन ये है कि भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं अच्छे से हैं कि भारत में जो लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में जो लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। जो भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क है वह किस लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए, बाघ के लिए, हिरण के लिए, या फिर हाथी के लिए? तो जो भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क है उसमें बाघ को पाला जाता है, बाघ को रखा जाता है, बाघ की संरक्षण की जाती है। तो उस कान्हा राष्ट्रीय जो पार्क होगा वह प्रसिद्ध होगा बाघ के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है बाघ के लिए। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? मतलब कि जो औद्योगिक क्रांति योजना चलाई गई थी उसके तहत पहले से या शुरू से कौन से उद्योग शामिल थे? कोयला, कपास और लोह, तांबा, मशीन और ऊनी वस्त्र, प्लास्टिक, लोह और मोटर वाहन, या फिर कोयला, मैग्नीज और विमानन। तो औद्योगिक क्रांति योजना के तहत जो पहले या शुरू से उद्योग शामिल थे वे कोयला, कपास और लोह उद्योग ही शामिल थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोयला, कपास और लोह उद्योग। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? अर्थात इनमें से ऐसा कौन सा युद्ध है जिस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था? क्रीमिया के युद्ध के बाद, सेडोवा के युद्ध के बाद, प्रसा डेनमार्क के युद्ध के बाद, या फिर सेडोन का युद्ध के बाद? तो जो सेडान का युद्ध है, इसी सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संपूर्ण हुआ था, पूरा हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेडान का युद्ध के पश्चात। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? अर्थात इनमें से किसने साम्यवाद की संस्थापना की थी? संस्थापक किनको माना जाता है? लेनिन को, स्टालिन को, जेडोंग को, या फिर कार्ल मार्क्स को? तो जो साम्यवाद के संस्थापक हैं वे कार्ल मार्क्स हैं। कार्ल मार्क्स ने ही साम्यवाद की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? जो झारखंड का झरिया क्षेत्र है उस झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? थोरियम, रेशम, सोना या फिर कोयला? तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो झारखंड राज्य है वह सिर्फ और सिर्फ कोयला के लिए प्रसिद्ध है, और वहाँ झरिया क्षेत्र है चाहे कोई क्षेत्र है, अधिकतर क्षेत्रों में कोयला ही पाया जाता है। जमशेदपुर में, जमशेदजी टाटा में ही सिर्फ लोहा और इस्पात पाया जाता है। तो झरिया क्षेत्र में अगर पूछा जाए तो लोहा होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोयला। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो जो राजनीतिक दलों की नींव पड़ी थी वह सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो ब्रिटेन देश में पड़ी थी। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। भारत में जो नीति आयोग की स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? तो नीति आयोग हो रहे क्वेश्चन में योजना आयोग रहे, योजना को ही नीति और नीति को ही योजना कहा जाता है। तो भारत में नीति आयोग या योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 50 में, 51 में, 2016 में, या फिर 2016 में? तो आप अच्छे से जानते हैं कि भारत में नीति आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1950 ईस्वी में। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? जो साम्यवादी घोषणा पत्र थे उसके लेखक कौन थे? मतलब वह पत्र किसने लिखा था? लियो टोल्स्टॉय ने, ट्रॉट्स्की ने, लेनिन ने, या फिर कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने? तो जो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक हैं वे कार्ल मार्क्स और एंगल्स हैं। इन दोनों ने मिलकर ही साम्यवादी घोषणा पत्र, क्योंकि कार्ल मार्क्स को तो साम्यवादी की संस्थापक कहा जाता है और एंगल्स ने भी मिलकर इस घोषणा पत्र को लिखा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? अर्थात इन चारों में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने लोकतंत्र में रंगभेद का विरोधी नहीं किया था? मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टमी स्मिथ एवं जोएल कोरलोस, या फिर जेड गुडी? तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखिएगा, यह बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो वे जेड गुडी थे। जेड गुडी लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेड गुडी।
हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? यह एक पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। तो यह जो पुस्तक है ये किनके द्वारा लिखा गया, इनके रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो जो हिंद स्वराज है यह पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखा, इसके लेखक महात्मा गांधी जी हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महात्मा गांधी। निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? अर्थात इनमें से ऐसा कौन सा संस्थान है जो कि भारत में मुद्रा को जारी करता है, भारत में करेंसी को लागू करता है, नोट को जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति या फिर संसद? तो आप अच्छे से जानते हैं, आपने अगर नोट पर कभी ध्यान से नहीं देखा तो ध्यान से देखिएगा कि उस पर लिखा हुआ रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, क्योंकि जो भारत का संसद है, जो संस्थान है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही भारत में मुद्रा को, करेंसी को, नोट को जारी करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया गया है? राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा, प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा या फिर संसद द्वारा? तो राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह जो प्रदान किया जाता है वह निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निर्वाचन आयोग द्वारा। कौन सा संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? अर्थात इनमें से ऐसा कौन सा संशोधन अधिनियम था जिस संशोधन अधिनियम के द्वारा सरकार का तीसरा स्तर को बनाया गया था? 71वां संशोधन, 73वां, 59वां या फिर 64वां? तो जो 71वां संशोधन है, इसी संशोधन में तो सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 71वां संशोधन। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? फरवरी 1917 होना चाहिए था, ये जो 3 है ये टाइपिंग डबल टाइपिंग हो गया, मिस्टेक से हो गया। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, अप्रैल 1917 में, फिर जुलाई 1905 में। तो 1917 तो सभी बच्चों को डेट याद रहता है, लेकिन भूल जाते हैं मंथ कौन सा था। तो जो बोल्शेविक क्रांति था वह नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी को हुई थी। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? यह क्वेश्चन बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और क्वेश्चन बैंक में रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है कि हिंद चीन जो पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे वे कौन थे? अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे, फिर डच थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो बच्चे भी दे देंगे कि हिंद चीन में पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे वे पुर्तगाली थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुर्तगाली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी वह कब की गई थी और किसने की थी? 1923 ईस्वी में गुरु गोलवकार ने की थी, 1925 में KV हेडगेवार ने की थी, 1926 में चित्तरंजन दास ने की थी या फिर 1928 में लालचंद ने की थी? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में KV हेडगेवार ने की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1925 के KV हेडगेवार ने। इंग्लैंड में सभी पुरुषों एवं स्त्रियों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो इंग्लैंड में जो वयस्क पुरुष और स्त्री थी उनको पहले वोट देने का अधिकार नहीं था, तो यह मताधिकार, वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1838 में, 81 में, 1918 में या फिर 1932 ईस्वी में? तो इंग्लैंड के सभी पुरुषों एवं स्त्रियों को मताधिकार का जो प्राप्त हुआ था वह 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, वयस्क मताधिकार, वोट देने का अधिकार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1918 ईस्वी में। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था? उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग या फिर मध्यम वर्ग? तो कौन सा ऐसा सामाजिक बुद्धिजीवी वर्ग था, कौन सा ऐसा सामाजिक वर्ग था जो कि बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था? उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति, श्रमिक या फिर मध्यम वर्ग? तो ये जो मध्यम वर्ग है यही बाद में बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मध्यम वर्ग। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? मतलब प्राचीन काल में, पुराने समय में ऐसा कौन सा स्थल मार्ग था जिस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरापथ या फिर दक्षिणी पथ? तो यह जो रेशम मार्ग था, इसी रेशम मार्ग से प्राचीन काल में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेशम मार्ग। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? साम्यवादी शासन प्रणाली का, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का, फ्रांसीवादी नाजीवादी शासन का या फिर पूंजीवादी शासन प्रणाली का? तो जो आर्थिक संकट के कारण यूरोप में नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था वह जो प्रणाली था, वह जो संकट था वह था फांसीवादी नाजीवादी शासन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में जो नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था वह था फांसीवादी नाजीवादी शासन। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? ऐसा कौन सा पत्र था जिस पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा ही बदल दी थी? हरिजन पत्र, भारत मित्र पत्र, अमृत बाजार पत्रिका या फिर हिंदुस्तान रिव्यू? तो यह जो अमृत बाजार पत्रिका है इसी ने रातों रात अपनी भाषा बदल ली थी क्योंकि वह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचना चाहती थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका ने। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? यह जो पंक्ति है बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है और यह बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन बैंक में भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि किसने इस पंक्ति को कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है? महात्मा गांधी ने, मार्टिन लूथर ने, पेंगम मुगम्मद ने या फिर ईसा मसीह ने? तो इस पंक्ति को कहा गया था मार्टिन लूथर के द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्टिन लूथर ने इस पंक्ति को कहा था।
सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा में, पंजाब में, बिहार में या फिर उत्तराखंड में? तो क्वेश्चन यहाँ आता है सीढ़ीनुमा कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो उसको भी आपका आंसर मारना है उत्तराखंड। और सोपानी और सीढ़ीनुमा दोनों एक ही चीज़ होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, अर्थात प्राणी के जो शरीर होते हैं उन शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा हो रहती है, निहित रहती है? 55%, 60%, 65% या फिर 70%? तो प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा हमेशा निहित होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 65%। अगर आपको डेली क्विज करना, अगर आपको याद किए क्वेश्चन को रिवीजन करना है तो आपको अपने मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। अगर टेलीग्राम एप्लीकेशन नहीं है तो इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ साइड में देखिए जो सर्च का आइकन है, इस सर्च के आइकन पर आपको टेलीग्राम में ओपन करना है। इसके बाद आपका कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। कीबोर्ड ओपन होते ही आपको कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन टाइप करना है। आप कृष्णा आर्ट्स लिख दीजिए, उतने में मेरा चैनल और मेरा ग्रुप आ जाएगा। तो मेरा ग्रुप देखिए 538 मेंबर का, इस पर आप जो टेस्ट कीजिएगा ज्वाइन का ऑप्शन देगा, ज्वाइन पर आपको क्लिक करना है। ज्वाइन पर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ क्लिक करना है और उसके बाद देखिए जो ऐड मेंबर का ऑप्शन है, इस ऐड मेंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको आपके कॉन्टैक्ट्स में जितने भी टेलीग्राम यूजर्स हैं उन सभी टेलीग्राम यूजर्स को जोड़ देना है। क्योंकि अगर आप इस ग्रुप में 50+ स्टूडेंट को जोड़ देते हैं, 50+ कॉन्टैक्ट को जोड़ देते हैं, तो आप हमारे चैनल और ग्रुप के प्रो स्टूडेंट बन जाएंगे। इसको जोड़ने के बाद आपको सिंपली बैक करना और आप देखिए डेली इसमें नोटिफिकेशन डाल दिया जाता है। रोज 8 बजे इसमें क्विज होता है और उस क्विज को देखकर आप डेली अपना रिवीजन कर सकते हैं। आपके याद किए क्वेश्चन को और अधिक अच्छे से याद कर सकते हैं। इसमें पहले से नोटिफिकेशन डाल दिया जाता है कि किस चीज़ का आज टेस्ट होगा और उसका पीडीएफ पहले से प्रोवाइड करवा दिया जाता है। इतना करने के बाद आपको सिंपली जो आइकन बना हुआ है इस आइकन पर क्लिक करना है। इस आइकन पर आप जब क्लिक कीजिएगा तो आप हमारे चल जाएगा चैनल में। उसके बाद आपको चैनल को ज्वाइन कर लेना। चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है और नीचे जो फाइल्स का ऑप्शन दिया इस फाइल्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे फाइल्स के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा आपको 184 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पीडीएफ मिल जाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के पीडीएफ मिल जाएंगे। ऐसे बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, जिनको आप पढ़कर अपने बिहार बोर्ड की सिलेबस को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। तो आप आज के आज इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और इस टेलीग्राम ग्रुप को। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में या फिर इनमें से किसी भी प्रकार के वर्गों में नहीं? तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कुल 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया, 3 वर्गों में बांटा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 वर्गों में। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? अर्थात एनजीओ एक संस्था का एक सर्वे का नाम होता है। तो जब उन्होंने वानिकी रिपोर्ट के अनुसार एक सर्वे किया था 1948 ईस्वी में, तो पूरे विश्व में कितना हेक्टेयर भूमि था जिस भूमि पर वन का विस्तार था? 600 करोड़ हेक्टेयर में, 400 करोड़ हेक्टेयर में, 800 या फिर 500 करोड़ हेक्टेयर में? तो एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में 400 हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 400 हेक्टेयर भूमि पर। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? तो सबसे पहले आपको यह याद रखना चाहिए, आपको यह याद होना चाहिए कि 1 टन जो इस्पात होता है कितने मैंगनीज के उपयोग से बनता है? 5 किलोग्राम से, 10 किलोग्राम से, 15 किलोग्राम से या फिर 20 किलोग्राम से? तो 1 टन इस्पात बनाने के लिए कुल मैंगनीज की आवश्यकता 10 किलोग्राम होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 किलोग्राम मैंगनीज से ही 1 टन इस्पात बनाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 किलोग्राम। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? मतलब इनमें से ऐसा कौन सा प्रकार है जो कि कोयला का सबसे उत्तम प्रकार है? एंथ्रेसाइट, पीट, लिग्नाइट या फिर बिटुमिन्स? तो ये जो एंथ्रेसाइट है यही कोयले का सबसे उत्तम सर्वोत्तम प्रकार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, एंथ्रेसाइट। इनमें कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग या फिर चित्ररंजन लोकोमोटिव? तो यह जो उपभोक्ता उद्योग है, उपभोक्ता उद्योग कौन सा उद्योग है? तो इसमें जो उपभोक्ता उद्योग है चीनी उद्योग है। उपभोक्ता उद्योग उसे कहा जाता है जिसे उपभोग में लाया जाता है, खाने पीने वस्तुओं में यूज किया जाता है। तो पेट्रो, लौह और चित्ररंजन लोकोमोटिव, इन चीज़ों का आप खाने चीज़ों में, खाद्य पदार्थों में यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन चीनी उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो कि उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीनी उद्योग। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 86 में, 88 में, 89 में या फिर 1985 ईस्वी में? तो जो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था वह 1986 ईस्वी में किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1986 ईस्वी में। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? यह जो पाइराइट है किस प्रकार का खनिज है? धात्विक, अधात्विक, परमाणु या फिर ईंधन? तो यह जो पाइराइट खनिज है यह खनिज एक है धात्विक प्रकार का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाइराइट धात्विक प्रकार का खनिज है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी है? 20.5%, 15.5%, 10.5% या फिर 25.5%? तो जब 2001 में सर्वे हुआ था तो उस सर्वे के अनुसार, उस जनगणना के अनुसार बिहार की जो नगरीय आबादी है वह 10.5% है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10.5%। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, चीन, ग्रेट ब्रिटेन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो संघ सरकार का उदाहरण है वह सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था? 1960 के दशक में, 70 के दशक से, 80 के दशक से या फिर 1990 के दशक से? तो जो भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनता का आक्रोश जो प्रारंभ हुआ था वह 1970 के दशक से प्रारंभ हो गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1970 के दशक से। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड में हुआ था। किनके द्वारा किया गया था? इनका नेतृत्व किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। इन बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो चिपको आंदोलन था ये किससे से संबंधित है? पेड़ बचाने से, आर्थिक शोषण की मुक्ति से, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज, या फिर कांग्रेस पार्टी के विरोध से? तो क्वेश्चन यह होना चाहिए था कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कांग्रेस पार्टी के विरोध से। क्योंकि चिपको आंदोलन पेड़ बचाने से भी संबंधित है, आर्थिक शोषण की मुक्ति से भी संबंधित है और शराबखोरी के विरुद्ध अवरोध से भी संबंधित है, लेकिन वह कांग्रेस पार्टी के विरोध से संबंधित नहीं है। तो यहाँ नहीं छूट गया, क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो कांग्रेस पार्टी के विरोध से संबंधित नहीं है। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, या फिर तमिलनाडु में? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन, जो ताड़ी होता है उसका जो विरोध किया गया था, उसका एक आंदोलन चलाया गया था, वह किस प्रांत में, किस राज्य में चलाया गया था? तो वह आंध्र प्रदेश में चलाया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? ग्रेट ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो जो राजनीतिक दलों की सर्वप्रथम नींव पड़ी थी वह ग्रेट ब्रिटेन देश में पड़ी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन में। गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? एक दलीय व्यवस्था में, द्विदलीय व्यवस्था में, बहुदलीय व्यवस्था में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गठबंधन की सरकार बनने की जो महानतम संभावना होती है वह सिर्फ और सिर्फ बहुदलीय व्यवस्था में ही होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था में। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? अर्थात इनमें से ऐसा कौन सा दल है जो कि एक राष्ट्रीय दल नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय, बहुजन समाज पार्टी यह भी राष्ट्रीय दल है, लोक जनशक्ति पार्टी यह नहीं है राष्ट्रीय दल, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जिसकी तो अभी सरकार ही चल रही है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जिसके जो भी प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं नरेंद्र मोदी, तो यह भी राष्ट्रीय दल है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, लोक जनशक्ति पार्टी, यह एक राष्ट्रीय दल नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। और जो आपने वीडियो के बीच में देखा कि रोज़ 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप पर क्विज करवाया जाता है, आप उस क्विज को भी रोज़ अटेंड कीजिए, क्योंकि उससे आपके याद हुए हुए क्वेश्चन रिविजन हो जाएंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि आप हमारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यह हमारे क्रैश कोर्स का 13वां क्लास था। इसके बाद इसका 7 क्लास और लाया जाएगा। और अगर आप इसके सिर्फ 20 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 101% सोशल साइंस के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस वास्तव में पसंद आती है तो आप हमारी वीडियोस को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या को हम तक पहुँचा सकते हैं। और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।